morning students, how are you? So today we are starting the next chapter of civics and the name of the chapter is Women Change the World. In our last chapter of civics we study the chapter whose name was Growing Up as Boys and Girls. In that chapter we studied about the condition of girls and the condition of ladies in our society. हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से पुराने ज़माने में जो है गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था ज़्यादा, और बॉयज़ और गर्ल्स में कितना ज़्यादा भेदभाव होता था। तो आगे इस चैप्टर में जो आज चैप्टर है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वुमेन जो है आज की दुनिया को बदल रही है। जैसा हम अपने आसपास देख रहे हैं चारों तरफ के, और यदि हम आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले जाकर देखें तो हम देखते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों सिचुएशंस में। क्या अंतर है हम पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम इस चैप्टर में कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ समाज के हर एक हिस्से में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी भारत के निवासी हैं सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन हमारा समाज औरतों को, लड़कियों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता था, क्योंकि ये समझा जाता था कि लड़कियां जो है वो घर में ही काम करने के लिए हैं और घर का ही काम करने के लिए हैं, और उनके घर के काम को भी कोई अहमियत नहीं दी जाती थी कि कितना जो काम वो घर पर करते हैं, जो लेडीज़ करती हैं वो कोई काम नहीं है, वो तो उनकी ड्यूटी है, वो तो उनको करना ही करना है, वो कोई काम में काउंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ स्टीरियोटाइप्स लोग थे, एक वर्ड आता है स्टीरियोटाइप्स जो स्टीरियोटाइप्स लोग हैं आज भी हमारे समाज में हैं, जिनको लकीर का फ़कीर बोला जाता है कि बस अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख गई तो वो समाज के लिए ठीक नहीं है। कई स्टेट्स में ये होता था कि अगर औरतों को पढ़ा दिया, थोड़ा सा पढ़ लिख गई औरतें, तो वो क्या है, या लड़कियां पढ़ लिख गई, स्कूल में गई, तो वो उस समाज को, उस परिवार के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। कुछ स्टेट्स में इस तरह की भी भ्रांतियाँ फैली हुई थी। तो अभी क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैसे लर्निंग फॉर चेंज। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट आया, और ये एहसास हुआ कि औरतें, जैसा कि एक कहावत भी है कि अगर एक औरत पढ़ती है तो वो 2 घरों का सुधार करती है। एक तो अपना जहाँ पर वो पढ़ रही है वहाँ, और एक जब शादी के बाद जिस घर में जाएगी वहाँ वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है। तो लर्निंग फॉर चेंज, इस तरीके से धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर बदलाव आया। और लर्निंग के लिए जैसे लोगों ने लर्न करना, बाहर निकलना शुरू किया, तो समाज के अंदर एक बदलाव आया जिससे औरतों को बराबर स्थान दिया जाने लगा समाज में, और उनको, जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में लड़कियां जो है लड़कों से कहीं आगे निकल रही हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमर जीवन। अच्छा, जो आपकी बुक है उसके अंदर एक घटना बताई गई है, ये पश्चिम बंगाल की घटना है जिसमें एक बुक का जिक्र है। उस बुक का नाम है अमर जीवन। अमर जीवन जिसको बोला जाता है बंगाली में। और ये बुक, इस बुक के बारे में क्या है कि ये कोई भी जो इंडियन वुमेन है उसकी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जो कि हमें मिली है अभी तक। और किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है रसो सुंदरी देवी के द्वारा, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में ये जो बुक है इसको लिखा है। और ये 19वीं सदी की बातें हैं, 19वीं सदी की बातें हैं। तो इसमें जो राइटर हैं रसो सुंदरी देवी, इन्होंने क्या जिक्र किया है कि ये एक बहुत बड़े जमींदार घराने की बहू हैं, और इनको जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि ये देखती थी घर के जो मर्द थे उनको, घर के जो लड़के थे उनको पढ़ते हुए, तो इसको जो है पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप से ही जो है पढ़ाई शुरू कर दी। और ये बताती हैं कि मैं रात को जो है पढ़ती थी, और किस तरीके से इन्होंने ध्यान देकर खुद ही अक्षरों को जो है पहचानना शुरू किया धीरे धीरे। और फिर जो है उन्होंने क्या किया कि देखो, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिख दी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जीवनी, अपनी खुद की जीवन के बारे में। इतने बड़े घराने की बहू होते हुए भी उनको जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी, और ये समझा जाता था कि अगर
औरत पढ़ लिख गई तो उसमें ही जो परिवार का जो है विनाश है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इच्छा से पढ़ाई चालू रखी और खुद ही जो है बिना किसी की हेल्प के, मतलब घर वालों को पता भी नहीं लग पाया कि कब जो है इन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच इज द फर्स्ट वुमेन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ए इंडियन वुमेन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आजकल जैसा हम बता रहे थे कि अगर हम पीछे 50 साल में देखें और आजकल देखें तो हम अपने चारों तरफ ही देखते हैं कि एक क्लास के अंदर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, आजकल जो है वो भेदभाव जो पहले ज़माने में होता था वो कोई भेदभाव नहीं है। इसके पीछे कई कारण रहे। बहुत सी जो औरतें हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है अपना हक पाने के लिए, समाज से अपना हक पाने के लिए, और कानून के दायरे में ऐसे कानून बनवाए गए जिससे कि औरतों के जो हक हैं वो उनको आसानी से मिल सके। तो जो औरतें हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इस मुकाम पर आने के लिए, और हम देख रहे हैं कि उस संघर्ष का नतीजा ये है कि आज आप चाहे स्पेस के फील्ड में देख लो, चाहे आर्मी में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, चाहे डॉक्टर्स देख लो, कहीं भी हर एक फील्ड में लड़कियां जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी नाम कमा रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी संघर्ष का नतीजा है ये। संघर्ष किस तरह का देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। वुमेन्स मूवमेंट, कई तरह के मूवमेंट चलाए गए। मूवमेंट मीन्स कई तरह के संघर्ष किए गए। मूवमेंट जो क्या बोलते हैं, संघर्ष जो सरकार के खिलाफ अपने हक को पाने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए उनका ही नतीजा है आज जो औरतें जो है अपना हक पाने में कामयाब हुई हैं। इसमें सबसे कई तरह के संघर्ष चलाए गए, जैसे कि सबसे पहला क्या है, कैंपेनिंग की गई औरतों ने। तो जैसे पहले क्या था, एक दहेज प्रथा काफ़ी एक जो है हमारे समाज की एक बहुत बड़ी जो है एक कुप्रथा थी। जो दहेज नहीं लेकर आती थी लड़की या जो डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे उस लड़की को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, तो उसके विरुद्ध कई लेडीज संगठन ने जो है कैंपेनिंग की, उसके प्रति नारेबाजी की, सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तो उसके लिए सन 1980 में लॉ एक बनाया गया डोरी के विरुद्ध कि जो भी इस तरह की जो दहेज लेता हुआ या दहेज देता हुआ पाया गया सबको सजा दी जाएगी। तो ये कैंपेनिंग का ही नतीजा था कि औरतें सुरक्षित महसूस करने लगी अपने आप को। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं दूसरा, सन 2006 में लॉ अगेंस्ट वायलेंस, जो घरेलू हिंसा की शिकार होती थी औरतें, कि उनकी जो है इज्जत नहीं की जाती थी, उन पर हाथ उठाया जाता था, मारा पीटा जाता था औरतों को, उसके विरुद्ध भी कैंपेनिंग करके लेडीज़ ने, और काफ़ी जो जेंट्स थे उन्होंने भी उनका साथ दिया, बहुत सी संस्थाओं ने मिलकर साथ दिया लेडीज़ का, और इसके विरुद्ध भी जो है कानून बनवाया गया। तो जो कानून बना लॉ अगेंस्ट वायलेंस 2006 में बनाया गया। तो इस प्रकार से काफ़ी संघर्ष के बाद जो लेडीज हैं वो अपना हक पाने में कामयाब हुई। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा एक औरत की इज्जत करनी चाहिए, चाहे हमारे साथ बैठी हुई जो क्लास में पढ़ रही है एक स्टूडेंट है, चाहे हमारी माँ है, चाहे बहन है, चाहे और कोई है। ठीक है, और जो वो काम कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के हमारे चैप्टर में यही सब कुछ था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, हालांकि आपकी नोटबुक में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं, फिर भी बीच से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स सेलेक्ट करके आप लोगों को भेज रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। उन पॉइंट्स को आप जो है नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसके अलावा जब हमारी जूम मीटिंग होगी, नेक्स्ट जूम मीटिंग, तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू and have a nice day.